अगेन डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमार आजाद और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एज के आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस देख रहे थे, वीडियोस का देख रहे थे, पूरे कोर्स को देख रहे हैं। तो उसमें हम लोगों को देखना है आज की क्लास में फ्रिक्शन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चैप्टर भी है। इससे क्वेश्चन गलती भी होते हैं, क्वेश्चन को घुमाया भी जाता है और अब और भी ज़्यादा क्वेश्चन गेट में इससे आने वाला है क्योंकि उसने सिलेबस को चेंज किया और बहुत सारी चीज़ें ऐड किया। ऐड करने का मतलब है कि इस पर वो फोकस करना चाहता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, कुछ नया टॉपिक भी ऐड हुए उसको भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो भैया चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसको देख ले। तो देखो अब लोग स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन आप जानते हो, बचपन से पढ़ते आए हो। फ्रिक्शन आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या है? तो फ्रिक्शन पहले तो बहुत ज़्यादा मैं बेसिक में नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। पूरा मैकेनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जल्दी जल्दी हम लोग को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन को दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन को मैं स्मॉल एफ एस से डिनोट करूँगा, काइनेटिक फ्रिक्शन को एफ के से डिनोट करूँगा, ठीक है। आप जानते हो कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है उसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जब भी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा कब भाई? तो काइनेटिक फ्रिक्शन तभी जब लगेगा जब दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो, तब जाके आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू आपका कांस्टेंट होता है जो कि म्यू के इंटू एन के बराबर होता है। जहाँ पे म्यू के क्या है भाई? तो म्यू के है आपका कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ आपको। पर तो ध्यान देने वाली बात है कि एफ के जो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। और ये म्यू के इंटू एन के बराबर होता है जहाँ पे म्यू के आपका कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन इसी प्रकार से कांस्टेंट नहीं होता है, उसका वैल्यू वेरी करता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन सिर्फ तभी तक लगता है जब तक आप क्या दो सरफेस के बीच रिलेटिव मोशन होने की कोशिश होती है पर हो नहीं रही होती है, ठीक है। वो ट्राई कर रहा होता है कि एक दूसरे पर हम स्लिप करें पर वो स्लिप हो नहीं रहा होता है, तब तक आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। जैसे ही स्लिपिंग होनी शुरू हो जाती है फ्रिक्शन कमता है और उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगता है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाओगे, चाहे ये ब्लॉक है, जैसे ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इधर से जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाओगे अपने आप रेसिस्टेंस फोर्स इधर से फ्रिक्शन फोर्स लगता जाएगा और वो उतना ही फोर्स लगेगा जितना आप लगाते जा रहे हो, ताकि उसको रोक के रखें। अपने आप ज़्यादा फोर्स तो लगेगा नहीं, अगर ज़्यादा फोर्स फ्रिक्शन लग गया तो चलने लगेगा अपने आप। तो फ्रिक्शन फोर्स उतना ही लगता है जितनी की रिक्वायरमेंट होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की बात करता हूँ और रिक्वायरमेंट भी भैया एक लिमिट के ज़्यादा वो नहीं रख सकता है। तो एक लिमिट जो कि होता है म्यू एस का मैक्सिमम वैल्यू, इससे ज़्यादा वो नहीं जा सकता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन का एक लिमिट होता है, ठीक है। लिमिट भाई ये तो कांस्टेंट ही है। स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जरूर है, जीरो से लेकर वो एक लिमिट तक बढ़ता है। कहाँ तक बढ़ता है भाई? तो म्यू एस के मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ता है। और म्यू एस का मैक्सिमम वैल्यू होता है कितना है? तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के। एन मतलब नॉर्मल फोर्स के, या फिर कहो कि म्यू एफ एस का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो म्यू एस इंटू एन होता है, जहाँ पे म्यू एस क्या है भाई? तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। बस थोड़ा और भी चीज़ें मैं आपको रिकॉल करा दूँ कि एफ एस जो मैक्स है, देखो दोनों का वैल्यू सेम जैसा दिख रहा है, ठीक है। एफ एस पर एफ एस मैक्स का वैल्यू सदैव एफ के मैक्स से बड़ा ही होता है, ठीक है। एफ के से बड़ा ही होता है। ये कांस्टेंट है, एफ के एन के बराबर है पर इससे बड़ा ही होता है। रीजन क्योंकि भैया जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो काइनेटिक फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट से क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट से ज़्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट। तो ये आपका भाई ज़्यादा तो जीरो से लेके एक लिमिट तक तो लगता है पर ये ज़्यादा तक लग सकता है, ठीक है। जैसे ही स्लिपिंग कमेगा, जैसे स्लिपिंग होना शुरू होगा, आपका फ्रिक्शन एकदम से घट जाएगा और फिर उस पर एक कांस्टेंट फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी कोई ब्लॉक है रखा हुआ है, उस पर आप फोर्स लगाना शुरू कर रहे हो तो धीरे धीरे फोर्स जैसे जैसे बढ़ाओगे फ्रिक्शन उसी अनुसार बढ़ जाएगा और बढ़ के एक लिमिट तक जाएगा और लिमिट पे जाके उसके बाद बढ़ना बंद हो जाएगा और एकाएक कम जाएगा। क्योंकि कम जाने का मतलब क्या होता है कि जैसे ऑब्जेक्ट चलना शुरू करते हैं वैसे ही फ्रिक्शन का वैल्यू कम जाता है, ठीक है। तो ये किस्सा है आपका। जैसे मैं यहाँ पे सीधे सीधे इसको पूरा तरह से डिटेल में दिखाई देता हूँ कि चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे आपका एक ब्लॉक है, ये आपका ब्लॉक है, इस पर कितने सारे फोर्स लग रहे हैं तो इसका एक वेट लगेगा ही mg नीचे की ओर, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर क्या क्या लगेगा? एन लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा। और यहाँ से हमारा नॉर्मल फोर्स निकल के आ गया क्योंकि ऊपर उड़ तो जाएगा नहीं है, ना ही धरती में धंसेगा। तो एन इक्वल टू एम जी के बराबर तो होना ही है, ठीक है। तो एन इक्वल टू एम जी तो होगा ही। अब इधर से हमने क्या किया कि अगर तुमने इधर से कुछ धक्का दोगे, कुछ फोर्स लगाना शुरू करोगे तो इधर अपने आप एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा जो एफ के होगा, ठीक है। तो एफ के हम लोग धक्का देना शुरू करते हैं
तो हमने क्या किया भाई कि धक्का देने के बजाय हम लोग खींचना शुरू किए। ठीक है, खींचे भाई डिपेंड करेगा खींच रहे हो धक्का दे रहे हो। देखो जैसे कि यहाँ पे हमने पी फोर्स इस प्रकार से इधर खींच रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स अपने आप इधर अपने आप लग जाएगा। ठीक है, तो इधर हम लोगों ने 0.2 न्यूटन फोर्स से खींचा तो इधर भी आपको 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यहाँ पे हम 0.87 न्यूटन का फोर्स लगाए तो अपने आप फ्रिक्शन भी उतना का लग गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम बढ़ाते गए तो एक लिमिट तक हमने बढ़ा कर 10.1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ये कहा कि भैया अब बस करो, अब इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अब एक इससे ज़्यादा लगाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स और घट जाएगा और ये मोशन करने लगेगा और वो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो कांस्टेंट लगेगा। इसको हम लोग ग्राफ से भी समझ सकते हैं। क्या है भाई, तो भैया जब आप ये मैंने एक जो ब्लॉक बनाया है ये आपका एक ब्लॉक है जिससे एफ फोर्स से आप खींच रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे अपने आप एक फ्रिक्शन स्मॉल एफ डेवलप हो जा रहा है। ठीक है, ये आपका डेवलप हो रहा है अपने आप, ये हो जा रहा है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो हम लोग एफ यहाँ पे एफ या फिर यहाँ पे मैंने पी लिखा है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे पी लिखा हुआ है तो ये आपका पी है और ये आपका एफ फ्रिक्शन है। तो हमने जैसे से इसको बढ़ाया तो ये भैया अब जीरो जब था तो जीरो रहेगा, जितना फोर्स बढ़ाया उतना ही हो जाएगा। तो एकदम से ये स्ट्रेट लाइन 20 से जाएगा और ये समझ लो कि कितना एंगल होगा 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एकदम फोर्स बराबर है, जितना लगाओगे उतना ही फ्रिक्शन लग जाएगा। तो एकदम 20 से ये लाइन जाएगी। ठीक है, एक मैक्सिमम वैल्यू तक ये बढ़ेगा। कहाँ तक बढ़ेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू तक, जो कि होता है म्यू एस इंटू एन के बराबर। ठीक है, वहाँ तक बढ़ेगा। फिर एक ढम से गिरेगा, ढम से गिर गया, यहाँ पे एक वैल्यू कम गया। ठीक है, उसके बाद ये जो कम गया उसके बाद एक कांस्टेंट फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा जो किसके बराबर लगेगा? एफ के बराबर होता है लगेगा, जो कि होता है एफ के इंटू एन के बराबर। तो इस प्रकार से आपका फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। चलिए मैं इसलिए तेजी से पढ़ाता हूँ ताकि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक चीज़ों को मैं बता पाऊँ। ठीक है, क्योंकि वीडियो है, आप लोग वीडियो का स्पीड स्लो कर सकते हो, जो फास्ट पढ़ना चाहता है वो स्पीड फास्ट कर सकता है। वीडियो बड़ा हो जाता है तो लोग देखते तो बोर हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ वीडियो को शॉर्ट बनाऊँ, अधिक से अधिक चीज़ों को मैं मेंशन करूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बोलता हूँ और तेज़ी से निकालता हूँ। ठीक है, आप वीडियो को चाहे तो स्लो कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ का आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, तो आगे हम लोग का स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है, स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ना है, काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ना है, फिर एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी पढ़ना है, एंगल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। तो इसको कोशिश हम लोग करेंगे कि अगले वीडियो में मैं पढ़ाऊँ आपको। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग जुड़े रहें। मैं आपसे बार बार आग्रह करूँगा कि आप इसको रोलिंग फ्रिक्शन आपको ऐड हुआ है सिलेबस में, ये भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। रोलिंग फ्रिक्शन भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन ये अगले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को क्लिक करके रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना से ज़्यादा मैं भी मेहनत करूँगा, मोटिवेट होऊंगा कि मुझे मेहनत करना है। ठीक है, और चूँकि मुझे मेहनत करना है तो और बेहतर से बेहतर वीडियो कंटेंट बनाना है। ठीक है, तो बस आप इसको शेयर कीजिए ताकि लोग देखें। अगर कोई नहीं देखेगा तो फिर इस वीडियो को बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।